दोस्तों एसएससी जीडी 2025 का एग्ज़ाम 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मैं आपको एसएससी जीडी के पिछले 5 साल के कंपटीशन के बारे में बताने वाला हूं, ताकि आपको आइडिया लग सके कि एसएससी जीडी का जो कंपटीशन है वो पिछले 5 साल में कितना बढ़ा है, कितना कम हुआ है, और उसी के अनुसार आप अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो बना सके ताकि एग्जाम में आपको इसका पूरा बेनिफिट मिल सके। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है, वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर पिछले 5 साल के कंपटीशन की बात करें तो 2018 ईयर के अंदर जो है टोटल फॉर्म भरे गए थे 52,20,335। वहीं पर एग्जाम के अंदर टोटल प्रेजेंट थे 30,41,284 कैंडिडेट्स। प्रेजेंट परसेंट था 58% और वैकेंसी थी 60,210, यानी कि एक सिंगल सीट के ऊपर 51 जो कैंडिडेट्स थे वो फाइटिंग कर रहे थे। वहीं पर 2021 के अंदर टोटल फॉर्म भरे गए 71,66,059, जहां पर प्रेजेंट थे एग्जाम के अंदर 39,93,325 कैंडिडेट्स। 55% का प्रेजेंट रेशियो था, 25,271 वैकेंसी थी और एक सीट के ऊपर 158 कैंडिडेट्स फाइट कर रहे थे। वहीं पर अगर 2022 के अंदर मैं बात करता हूं तो 54,15,938 फॉर्म भरे गए थे। 35,71,413 कैंडिडेट्स प्रेजेंट थे एग्जाम के लिए। 65% की जो अटेंडेंस थी, 50,187 वैकेंसी थी और 71 कैंडिडेट सिंगल सीट के ऊपर फाइटिंग कर रहे थे। 2024 एग्जाम की अगर मैं बात करता हूं तो 47,45,501 फॉर्म भरे गए थे। 30,84,575 कैंडिडेट्स अवेलेबल थे एग्जाम देने के लिए। 65% का जो था अटेंडेंस थी। इसके अलावा 46,617 आपकी टोटल वैकेंसी थी और एक सीट के ऊपर जो 86 कैंडिडेट्स है उनका कंपटीशन था। अगर बात करते हैं 2025 की तो 52,69,500 जो फॉर्म है वो भरे गए हैं। अगर 65% का रेशियो भी इस बार अगर मैं लेकर चलता हूं कि 65% जो रेशियो है वो इस बार एग्जाम में कैंडिडेट्स प्रेजेंट रहेंगे तो 34,25,175 कैंडिडेट्स एग्जाम में अपीयर होंगे और 39,481 टोटल अभी तक वैकेंसी है, यानी कि एक सीट के ऊपर 86 जो कैंडिडेट्स हैं वो अभी यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। 2021 के बाद सेकंड हाईएस्ट कंपटीशन है एज कंपेयर टू, अगर हम 5 साल का जो कंपटीशन उसको कंपेयर कर दे, क्योंकि 2018 में 51 कैंडिडेट्स का एक सीट पे कंपटीशन था, 2021 में 158 कैंडिडेट्स का था, 2022 में 71 का, 2024 में 66 का और 2025 में 86 कैंडिडेट्स के यहाँ पर कंपटीशन है। सो यहाँ पर अगर ओवरऑल हम देखते हैं तो 2021 का फर्स्ट लेवल के ऊपर आपका कंपटीशन था और 2025 के अंदर सेकेंड लेवल हाईएस्ट कंपटीशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आगे हम बात करते हैं आपके कैंडिडेट्स कोड फॉर पीटीपीएसटी की कितने बच्चों को पीटीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा, तो वैकेंसी से 8 गुना बच्चे जो हैं उनको पीटीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि 39,481 का अगर हम 8 गुना करते हैं तो 3,15,848 कैंडिडेट्स हैं जिनको इस एग्जाम के अंदर क्लियर किया जाएगा। हालांकि अगर ये वैकेंसी बढ़ जाती है, जो कि अगर ये 40-45 हज़ार के करीब चली जाती है, तो उसका 8,000 उसका 8 गुना जो है यहाँ पर बुलाया जाएगा कैंडिडेट्स को। तो वहाँ पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास करना है सीबीटी के अंदर वो रेशियो यहाँ पर और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए 39,481 वैकेंसी को लेकर बात करते हैं तो 3,15,848 जो कैंडिडेट हैं उनको सीबीटी के अंदर पास किया जाएगा। एलिमिनेट कितने कैंडिडेट को किया जाएगा, 34,25,175 लगभग कैंडिडेट्स एग्जाम के अंदर बैठेंगे, जिसमें से 3,15,848 कैंडिडेट्स को पास यहाँ पर करना है। तो 31,09,327 ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको बाहर यहाँ पर किया जाएगा। सो काफी टफ कंपटीशन है। सो आपको अपनी जो तैयारी है वो भी इसी लेवल की रखनी है कि आपका जो नाम है वो 3,15,848 कैंडिडेट में एक बार तो एटलीस्ट एक बार तो आना ही चाहिए। उसके बाद तो बहुत सारी स्टेज है, पीटी है, पीएसटी है, उसके बाद आपका डीवी है, वो अलग है, लेकिन फिलहाल के लिए 3,15,848 में आपका नाम आए, यह आपकी यहाँ पर जो प्रायोरिटी है वो रहनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की कि एसएससी जीडी 2025 की नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, तो 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि एक अगर आपका आंसर गलत होता है तो 0.25 जो है वो नंबर आपका कट जाएगा और एक सही होने पे 2 नंबर आपको यहाँ पर क्वेश्चन के मिलेंगे, यानी कि 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है कि अगर आपके 8 क्वेश्चंस
यहाँ पर गलत करते हो तो आपके 2 नंबर जो है, यानी कि एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा सही वाला, यानी कि 2 नंबर जो है वो आपके कट जाएंगे। तो अगर आपने 8 गलत किए तो 2 नंबर जो है वो आपके यहाँ पर कट जाएंगे। अगर आपने एक गलत किया तो 0.25 जो है वो आपका नंबर यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, बहुत सारे कैंडिडेट्स का सवाल है तुक्का लगाएं या ना लगाएं। तो देखिए, अगर आप तुक्का लगाते हैं तो एक सवाल सही होता है तो आपको मिलेंगे 2 नंबर। ठीक है, अगर तुक्का लगाने से सवाल सही हो गया तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आपने गलत तुक्का लगाते हैं तो आपके कटेंगे 0.25 नंबर, सिर्फ और सिर्फ 0.25 नंबर कटेंगे। बट अगर आपके तुक्का लगाने से वो सवाल सही हो जाता है तो 2 नंबर आपको यहां पर मिलेंगे। ठीक है, सो यहां पर फायदा तुक्का लगाने में है अगर आप 50-50 कंफर्म है। अगर आपको 50-50 है, 2 ऑप्शन आपके फंस रहे हैं, तो आप तुक्का लगा सकते हो, क्योंकि अगर 50-50 सही हुआ अगर तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, और गलत भी हो गया तो 0.25 आपके कटेंगे, जिसमें कि आपका ज्यादा नुकसान यहां पर नहीं है। लेकिन अगर आप एक बंद किताब है जो अभी तक खुली नहीं है और जो एग्जाम के अंदर ही खुलेगी पहली बार, तो आप तुक्का ना लगाएं। ऐसा करने पर आपके जो नंबर है वो माइनस के अंदर भी जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एग्जाम से पहले क्या करें क्या ना करें, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनका एग्जाम 4 तारीख को है वो रोज 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाएं, या ज्यादा भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, और बाकी जिनका एग्जाम आने वाले डेज के अंदर है वो अभी एक एक मॉक टेस्ट लगाते रहे, और एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले 3 से 4 मॉक टेस्ट वो दिन के लगाएं। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर है, एग्जाम में पढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती है, आप जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं, जितना चाहे उतनी आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको अपना रिवीजन करना है। कुछ नया करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप अभी कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो ना तो आप नया कर पाएंगे और ना ही आप पुराना जो है वो सही से कर पाएंगे। सो अभी जो आपने पढ़ा है उसके ऊपर यकीन रखिए और उसका रिवीजन आपको करना है। जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उनको और ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग करना है, और जो वीक टॉपिक्स है उनको अच्छा करने की कोशिश करनी है। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग है उनको और ज्यादा आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो, ताकि उनमें से अगर कोई सवाल आए तो वहां पर आपकी 0% प्रोबेबिलिटी हो कि आपका नंबर वहां से कटेगा। लेकिन अगर आपका कोई वीक सेक्शन है तो वहां पे आप उसको इतना कर लो कि वीक सेक्शन से कोई सवाल आ जाए तो एटलीस्ट आपको इतना हो कि आप उस सवाल को सोल्व कर पाए, और 2 नंबर जो है वो आपको उसके मिल जाए, एटलीस्ट नेगेटिव में आप ना जाओ। ठीक है, इसके अलावा भटके नहीं, फोकस जो है अपना बनाकर रखें, इधर उधर दोस्तों की बातों में मत आए कि मैंने तो इतना पढ़ लिया है, मैं तो ये स्टार्ट कर रहा हूं। जो आपने पढ़ा है उस पर ध्यान रखिए और अपना फोकस बनाकर रखिए। इसके अलावा एग्जाम से पहले आपको रिलैक्स करना है, शांत रहकर तैयारी करें, ज़्यादा बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, और जो आपने पढ़ा है उसको आप तैयारी करते रहिए, अपने आप पर विश्वास रखिए और देखिएगा कि आपका नाम भी जो है वो भी सिलेक्शन लिस्ट के अंदर होगा, और आप भी आराम से जो है वो जो फर्स्ट स्टेज है CBT एग्जाम उसको आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में बस यही सारी डिटेल्स थी आपके लिए। होप सो आपके लिए सेशन यूजफुल रहा होगा, और अगर आपके लिए ये सेशन यूजफुल रहा तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।